दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IGDTU की, मतलब इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए ये स्पेशली इस्टेब्लिश करा गया था, 1998 का इस्टेब्लिशमेंट है। और सारे गर्ल्स पार्टिसिपेंट जो चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें नहीं मिला एडमिशन, या फिर उसके अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो दिल्ली पे अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है। सीयूईटी के बेसिस पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको ये प्रोवाइड कराते हैं। क्या क्या वो ऑप्शन है, फी स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और फैसला फिर आप लेंगे कि क्या आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं। आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट जाना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करिए, हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे उसकी लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए IGDTU की बात करें तो बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन का दर्जा इनको अब धीरे धीरे मिलता जा रहा है। इन्होंने अपनी बखत बना ली है समय के साथ साथ, और ये सच्चाई है। इंस्टीट्यूशन आप देख रहे होंगे, कैंपस इनका, सारी चीज़ें कश्मीरी गेट पे ये पूरी की पूरी लोकेशन है दिल्ली की, और एक अच्छी लोकेशन हम इसको बोल सकते हैं। 1998 में इसको स्टैब्लिश करा गया था इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, जो आगे चल के हाँ मतलब गर्ल्स के लिए था, और अभी ये टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो चुकी है। तो भाई 2013 में यूनिवर्सिटी का दर्जा इनको दे दिया गया था। हमने डिस्कस कर ही लिया, कश्मीरी गेट न्यू दिल्ली में ये लोकेशन है। ए+ ग्रेड इसको एक्रेडिट किया है नेक के द्वारा, यानी बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। NIRF की रैंकिंग में भी 151 से 200 भी रैंक में ये लाई करती है, जो कि अच्छा एक ऑप्शन है। 60 एकड़ का इनका कैंपस है, और IGDTUW.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज ही ये कंडक्ट कराते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जो ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और तो CUET के बेसिस पे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे देखिए BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारी बच्चियां चाहती हैं कि BBA करें, फिर उसके बाद MBA करें और एक अच्छा हम फ्यूचर अपना बनाए। तो BBA का ऑप्शन है। इसके लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको डोमेन सेलेक्ट करना होता है CUET में, और एलिजिबिलिटी के लिए 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। कुछ कुछ और रिजर्वेशन कैटेगरी है, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। टोटल इस कोर्स के लिए 76 सीट जो है वो रखे हुए। बीटेक के बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिलेंगे। CSE के AI, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में AI जो है उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन ये सब किसके लिए है? लेटरल एंट्री के ऑप्शन है। लेटरल एंट्री मतलब जिसने पॉलीटेक्निक किया हो CSE से, उनको आगे चल के सेकेंड ईयर में एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। तो ये CSE AI के लिए। वैसे ही ECE AI है ना, AIML, CSE, इन सभी के लिए ये लेटरल एंट्री के ऑप्शन है। मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट के बेसिस पे सारी चीज़ें मिलेंगी, और 60% का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी में 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा बीटेक IT के लिए लेटरल एंट्री, बीटेक ECE के लिए लेटरल एंट्री, MAE के लिए लेटरल एंट्री, और MAE और MBA, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीटेक प्लस MBA का, उसके लिए भी आपको लेटरल एंट्री प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है। मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको ये डोमेन सेलेक्ट करने होंगे। CUET में 60% आपके मिनिमम होने चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 32 सीटें हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। फीस स्ट्रक्चर की और हम बात कर लेते, बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं। BBA कोर्स के लिए 70,000 रुपये करीब एक साल का, फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा बढ़ जाता है 77,000, और थर्ड ईयर के लिए 84,000 करीब हो जाती है। वही बीटेक कोर्सेज लगभग 1 लाख रुपया आपको एक साल का खर्चा इन कोर्सेज का पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर भी हम बोल नहीं सकते कि है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इनके ट्रेंड्स की, जो प्लेसमेंट्स की आप देख रहे हैं, CSE AI की बात करें, CSE की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके ट्रेंड्स। हाईएस्ट 52 LPA का मिला है, 22 का एवरेज गया है, तो ये आपको मिल जाएंगे, मतलब ठीक ठाक यहाँ पर प्लेसमेंट्स इन कोर्सेज के आपको मिलेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये लेटरल एंट्री के नहीं है, ये एक्चुअल इनकी जो हाँ काउंसलिंग होती है ना जैक दिल्ली की, उसके बेसिस पे, जो JEE स्कोर के बेसिस पे, उसमें ये इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से होता है। तो ठीक है, आप भी मेहनत करेंगे तो हो सकता है काम, लेकिन इसको ये मान के मत चलिए कि मतलब हमारे लिए ही होगा। कंपनीज जो आई थी बहुत सारी, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन, है ना, डेलॉयट, सिटी बैंक, वेल्स फार्गो, एडोब, सिस्को, अच्छे अच्छे नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया नाम है जिसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप भी अच्छा खासा देख सकते हैं, या भविष्य में फ्यूचर आपका प्लेसमेंट के तौर पर मिल जाए। कैंटीन फैसिलिटी है ही, बैंक ब्रांच है, बाई वाई फैसिलिटी, बैंक का ATM है, इसके अलावा लाइब्रेरी, लैब्स, हॉस्टल, कैंटीन भी है, और
स्पोर्ट्स की फैसिलिटी इंडोर आउटडोर दोनों हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे फैसिलिटीज़ के तौर पर। तो यार कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगी कि है यहाँ पे। प्रोज और कॉन्स और हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमें समझ में आएगा। दिक्कत परेशानी अच्छाइयाँ ये है कि भैया वुमेन फोकस्ड है ना टेक्निकल एजुकेशन में, तो बहुत अच्छी बात है। सेफ्टी वगैरह की व्यवस्था ऑफिशियली हो सकती है। प्राइम लोकेशन दिल्ली की कश्मीरी गेट, साथ ही साथ बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज के ऑप्शन मिल जाते हैं और मॉडर्न फैसिलिटीज़ में भी आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो ये तो कहने की अच्छी बातें हैं, लेकिन जो बुराइयां हैं वो हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि सेफ्टी फास्ट। तो नॉन टेक्निकल कोर्सेज जो हैं वो नहीं है आपके पास, पहली चीज़ तो यही है जो एक समस्या है। दूसरी चीज़ कॉम्पिटिटिव एडमिशन्स होते हैं, हाँ भैया बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आपकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है पहली चीज़ तो, ठीक है। जैक दिल्ली मतलब जेई मेंस के बेसिस पे आपने क्या किया है, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं तो आपको मिलेगा एडमिशन। और दिल्ली के जो भी डोमिसाइल होल्डर्स हैं, बच्चे हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद ऑल इंडिया के लिए कुछ सीट्स होती हैं, उसके बाद बच जाती है तो बाद में सीयूईटी के बेसिस पे फिर ये लेटरल एंट्री के बेसिस पे भरी जाती है, ऐसा है। तो कंपटीशन उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि होना चाहिए डेवलप, जो ज़रूरी है। वेरिएबल प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ कुछ कुछ में अच्छे हैं प्लेसमेंट, कुछ में नहीं भी हैं, तो ये एक समस्या हो सकती है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया। बच्चे के रिव्यू की और बात कर लेते हैं। बच्चा नहीं बच्ची होगी, है ना, वुमेन्स कॉलेज है। तो यहाँ पे is a prestigious institute for women technology engineering in India, offers comprehensive up to date academic program। इसके अलावा डिसिप्लिन्स की भी व्यवस्था है, बहुत सारी डिसिप्लिन में, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उनके अलावा पीजी कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। और बहुत सारे आपके बूस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, चाहे वो लाइब्रेरी में रिसोर्सेज की बात हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या तो सिक्योरिटी की, वुमेन्स सेफ्टी से रिलेटेड है ना। इसके अलावा काउंसलर्स सिक्योर और मेंटेनेंस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी चीज़ें। तो ठीक है, इनने तो अच्छा ही लिखा हुआ है। बाकी देखो यार, कमियों को भी ध्यान रखना है। और बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि आपके लिए क्या होना चाहिए बेस्ट आपकी प्रोफाइल पे, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना है। आपको हमारी टीम कांटेक्ट करके आपको जानकारी प्रोवाइड कराएगी। ऐसी ही वीडियोस में मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.